Hey guys, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज और सीयूटी वाले स्टूडेंट्स को ये चाहिए डेली का वोकेबलरी और डेली का ग्रामर। ये बैडली नीडेड, क्योंकि जो ग्रामर पार्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है हमारा। इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन बेस्ट ऑफ द कॉलेज के, बेस्ट ऑफ द स्कूल के बच्चे, और उनका ग्रामर में बहुत पंगा रहता है। रिस्क नहीं लेना। और आपको पता है कि अगर टॉप ये कॉलेज में जाना है आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी टॉप कॉलेज में जाना है, तो कितनी कट ऑफ होती है सबको पता है। 800 में से 780 मार्क्स कई बार, तो माय पॉइंट इज कि ग्रामर और वोकेबलरी ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए हमको इसको पहले से पढ़ेंगे। रीडिंग कॉम्पिटिशन पैरा जंबल तो दो दो वीडियोस करोगे ना, आप सीख जाओ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कहानी। एंड ये जो वोकेबलरी है फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का मिक्स है। मैं वहीं से एक क्लिप लेके आता हूँ आपके लिए, उसमें जो वोकैब है वो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो अभी इसमें जो इंटरेस्टिंग वर्ड मुझे मिल गया वो है फंजिबल। ये जो वर्ड दिख रहा है ना, FUNGIBL, ये नया वर्ड है। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी, NFT। तो गूगल कर लेना, ठीक है। तो गूगल करके कमेंट करना इस वीडियो में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रॉमिस कीजिए। NFT क्या होता है कि आपको करंट अफेयर और जीके का एक ना नया टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जरूर देखना है, एनएफटी पढ़ना। तो नॉन फंजिबल ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं उसको। तो फंजिबल मतलब जो चीज को हम एक्सचेंज कर सकते हैं, गोल्ड कॉइन्स, दूसरे कॉइन ले लो, पैसा ले लो, एक्सचेंज कर लेते हैं ना, उसको फंजिबल। दूसरा हमें डिस्कस करना चाहिए, एक वर्ड है यहाँ पे शन। जब हम किसी चीज को शन करते हैं, स्टॉप करते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। ऑलराइट, 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 ऑलराइट। ऑल्टरनेटिव तो हम जानते ही हैं, ठीक है। देखो, अगर कोई वनरेबल है ना, तो वनरेबल का मतलब होता है इजिली अफेक्टेड। जब गर्मी पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है, तो बूढ़े लोग और बच्चे लोग बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। दे आर वनरेबल टू इट, इजिली अफेक्टेड। आई थिंक यू नो दैट वन। तो फंजेबल मैंने क्या बताया था, यूनिक है ना 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 ना। इंटरचेंजेबल, यस, द वर्ड हैज बीन यूज्ड करेक्टली। गोल्ड कॉइन्स आर फंजिबल, मतलब गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज हो सकते हैं। वन कॉइन कैन रिप्लेस अनदर। चलिए, सन जो मैंने आपको बताया, किसी को स्टॉप कर देना, रोक देना। तो अवॉइड करना किसी चीज को शन बोलते हैं, यस, सिनोनिम। रिजेक्ट कर देना, सिनोनिम। कोई चीज भाग रहा है और इसका अपोजिट क्या होगा, एम्ब्रेस। आपने गले लगा लिया और शन कर दिया तो भगा दिया, ठीक है ना। द ट्रू फ्रेंड्स नेवर, सच्चे दोस्त कभी कभी भी वो SHUN शन नहीं करते, यू इन डिफिकल्ट टाइम्स, कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं करते, कभी भी आपको डेजर्ट नहीं करते। डेजर्ट जानते हो, DESERT, डेजर्ट का मतलब दे डू नॉट लीव यू। एक डेजर्ट दूसरा होता है, वो सैंड वाला, सहारा डेजर्ट है ना, वो अलग है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक वर्ड है टेंडम। टेंडम का मतलब है जब एग्रीमेंट में होती है कोई चीज, इन टेंडम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ US गवर्नमेंट, दोनों साथ में मिलकर कोई टेररिज्म को फाइट करें, इन टेंडम मतलब टुगेदर, एग्रीमेंट के साथ। ऑलराइट, चलिए। तो द कंपनी वर्कड इन टेंडम विद लोकल एनजीओज टू हेल्प फ्लड विक्टिम्स। मीनिंग क्लियर हो गया? एक कंपनी, एक एनजीओ, दोनों ने साथ में काम किया फ्लड विक्टिम्स। और आजकल तो आपको पता है ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इन द मंथ ऑफ, टुडे इज 3 सितंबर। 2 दिन बाद टीचर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अभी ना पूरे इंडिया में नहीं, कई सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे कि बिकॉज ऑफ दिस मानसून सीजन फ्लड सिचुएशन हो रखी है। पंजाब में बहुत हो रखा है, हिमाचल, उत्तराखंड। चलिए, तो एक वर्ड है हमारे पास में, कॉन्टिटेम्स, ठीक है। जब भी अनएक्सपेक्टेड झगड़े कहीं स्टार्ट हो जाते हैं ना, आपने देखा होगा कि लोग रोड पे या कहीं पे कहीं भेलपुरी पानीपुरी खा रहे हैं, किसी ने प्याज नहीं दिया, किसी ने ढंग से बात नहीं करी, वहां झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं बेवजह, आउट ऑफ नोवेयर द फाइट स्टार्ट्स, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड माइनर डिस्प्यूट्स और मिसहैप्स, कॉन्टिटेम्स बोलते हैं। अ ब्रीफ कॉन्टिटेम्स ब्रोक आउट ड्यूरिंग द मीटिंग, किसी मीटिंग में झगड़ा स्टार्ट हो गया रैंडमली। शी वोर अ कॉन्टिटेम्स टू द पार्टी, ये इनकरेक्ट यूसेज है, ये सही यूसेज। कॉन्टिटेम्स समझ गए ना, रैंडम झगड़े छोटे मोटे। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इसको प्लीज लिख लो। ये किसी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसने इसको पूछा नहीं, सीधी सी बात है। BURGEONING, बर्जोनिंग नाम से लिखा हुआ आता है।
समथिंग इंक्रीजिंग, इकोनॉमी या फिर प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, अगर इंक्रीज हो रही है तो बर्जनिंग होती है। ऑलराइट, और कोई ऐसा वर्ड है हमारे पास जो डिस्कस करना चाहिए? नहीं, आई थिंक रेसिप्रोकल तो हम जानते ही हैं, मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, तो वी नो। एक ये एरे ऑफ है, एरे जानते हो? हम मॉल जाते हैं, आप भी जा रहा से कहीं ना कहीं से शॉपिंग करते हो, तो देखो ना कैसे शर्ट पैंट्स सब जीन्स रखी होती हैं वन बाई वन, एरे बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स जो प्लेस्ड हो रखी हैं, अरेंजमेंट। तो वर्जोनी का मीनिंग क्या था? फ्लोरिश होना, ग्रीव होना, कोई चीज बहुत तेज बढ़ती है। हिज बिजनेस वर्जन मतलब वो बढ़ गई आफ्टर ही लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एरे, एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले अरेंजमेंट, बहुत सारी शर्ट टंगी हुई है बड़ी डिस्प्ले में, अरेंजमेंट, तो इसका मीनिंग ये जाए। रेमिटेंस, मेरे पिया गए हैं परदेश, कहाँ से किया है टेलीफोन, देयर इज अ सॉन्ग एक्चुअली। माय पॉइंट इज कि देयर आर सो मेनी इंडियंस, दे गो आउटसाइड आवर कंट्री फॉर देयर लाइवलीहुड, जॉब करने के लिए, एक दो साल वहाँ रहते हैं या जितना भी रहते हैं, वहां से फिर हर साल पैसा भेजते हैं ना अपने यहाँ पे, रेमिटेंस बोल। दे सेंड मनी बैक टू देयर ओरिजिनल कंट्री, अपनी फैमिली को या किसी को भेजें, रेमिटेंस स्पेशली फैमिली को भेजते हैं सेविंग करके, रेमिटेंस बोल। ठीक है, एक वर्ड है डायोस्पोरा, DIASPORA, डायोस्पोरा। द पीपल इंडिया के पूरे वर्ल्ड ओवर में स्कैटर्ड हो रखे हैं ना, फैले हुए हैं, उसे डायोस्पोरा बोलते हैं। तो पीपल जो घर छोड़ के जाते हैं और बाहर फैले हुए हैं, उनको डायोस्पोरा बोलते हैं। आइए, रेमिटेंस मनी सेंड यूजुअली अब्रॉड, अमेरिका से, सऊदी से, और ये कंट्री से लोग पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस। ओवरसीज वर्कर्स सेंड लार्ज रेमिटेंस टू देयर फैमिलीज एवरी, पैसा भेजते हैं। डायस्पोरा तो समझ गए ना, डिस्पर्जन मतलब लोग स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, और स्कैटर्ड का सिनोनिम डिस्पर्ज जाता है, फैले हुए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास में एक वर्ड है हमारे पास, रिपल्स। यार देखो, ये आपने भी मजे लिए, मैंने भी लिए हैं। आपने देखा कहीं पे तालाब है, कहीं पानी भरा हुआ है, हम वहां से पत्थर उठा के उसमें फेंकते हैं, वैसे शांत पानी है आउटर लेयर, लेकिन हम जैसे पत्थर मारते हैं तो रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं, वो वेव्स क्रिएट हो जाती है। तो एक तो वो मीनिंग है इसका, रिपल का मीनिंग। दूसरा मीनिंग रिपल का एक्चुअली ये है, सुनो, अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री आए, भाइयों बहनों, अभी 2 घंटे के बाद मैं प्रधानमंत्री इस्तीफा, पद से इस्तीफा देता हूँ, इफ ही टॉक्स लाइक दैट, तो पूरे वर्ल्ड ओवर और पूरे इंडिया में क्या हो जाएगा, रिपल्स क्रिएट हो जाएंगी, वेव्स क्रिएट हो जाएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, और हल्ला वल्ला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो रेजिग्नेशन ने वो क्या क्रिएट कर दिया, रिपल्स, पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग, द न्यूज चैनल्स एंड एवरीबॉडी। हम्म, रिपल्स मतलब द वेव्स स्प्रेडिंग इफेक्ट। हिज रेजिग्नेशन क्रिएटेड पॉलिटिकल रिपल्स। तो मिस्टर मोदी, द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो रेजिग्नेशन कर देंगे तो पॉलिटिकली रिपल क्रिएट हो जाएंगे, हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक वर्ड है मेरे पास में, प्यूनिटिव, PUNITIVE, प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब होता है पनिशमेंट। आपको पता है कि इंडिया में बिजली चोरी करते हैं लोग, पड़ोसी पड़ोसी करते हैं, हो सकता है आपके घर वालों ने भी करी हो, किसने किसने कही होती है, नो ऑफेंस, मतलब होता है तो है ना। टैक्स की चोरी करते हैं, क्या करें, सब लूट रहे हैं तो सोचते हैं हम क्यों दें एक्स्ट्रा टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्यूनिटिव मेजर्स लेती है, पनिशमेंट वाले स्टेप्स लेती है, कानून बनाती है, रूल्स बनाती है, प्यूनिटिव, समझ गया, पनिशमेंट। और बाकी का तो चलिए, तो प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट, सिनोनिम क्या जाएगा, रिवॉर्ड नहीं, पीनल, यस। और नेक्स्ट, रक्षक जानते हो, वो अल्लाह क्रिएट हो गया। तो अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट कॉस्ट, आपको याद है, आई थिंक आप उस टाइम पे कितने छोटे थे, आई हैव नो आइडिया, जब ये नोटबंदी हुई थी, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, डू यू रिमेम्बर? तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा शायद, अगर शायद आपकी मेमोरी में हो, बोला कि 500 और 1,000 के नोट्स या जो भी थे ना, वो बैलेंस नहीं होंगे करेंसी। तो लोग ना, जैसे वो अनाउंसमेंट किया, हल्ला गुल्ला हो गया था, सब लोग एटीएम के बाहर लगे हुए हैं, पैसे निकाल रहे हैं, पागल हो रखे थे। तो अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट कॉज्ड अ रक्षक इन अ पार्लियामेंट, वो अल्लाह क्रिएट हो गया। ऑलराइट, चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग। CUT कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा आपको, मैथ्स, रीजनिंग, ओके, इंग्लिश
एंड उसके साथ साथ में डोमेन सब्जेक्ट्स को भी हम लोग लेटर ऑन पढ़ाएंगे। फिलहाल ये जो जीटी वाला टॉपिक है, जनरल टेस्ट वाला, जिसमें ये सब आता है आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इस सबको कंप्लीट करो। इसी पे ही गेम चल रहा है पूरे इंडिया में। लोग 100 में से 100, 200, 200 में से 200 मार्क्स लेके आ रहा है 100%। के लिए मेक श्योर कि न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो, डायरी बना रहे हो, एंड ये जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनमें जो कैलकुलेशंस होती है वो पढ़ रहे हो। जो हमारे टीचर्स वीडियो डालेंगे आप उनको देखो। टीचर से बात करनी है कॉल करना, पेरेंट्स से बात करानी हो उनसे बात कराना, ठीक है। द कोर्सेज आर रेडी, everything is ready for you. Let's start talking. All the best. Subscribe.